ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, ये है इतिहास, आस्था और शक्ति का प्रतीक सोमनाथ, जिसे बार बार तोड़ा गया लेकिन कभी झुकाया नहीं गया। इस ब्लॉग में आप देखेंगे सोमनाथ मंदिर का सच्चा इतिहास, दर्शन का अनुभव और वो शांति जो शब्दों में बयान नहीं होती। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक फॉर न्यू ब्लॉग। और आज है अपना डे 5। आज मैं आ गया हूँ सोमनाथ, बाबा भोलेनाथ की नगरी सोमनाथ। और आज करवाता हूँ मैं आपको दर्शन बाबा भोलेनाथ सोमनाथ जी के। तो अभी निकलते हैं। और भाई यहाँ की पार्किंग सच में जबरदस्त पार्किंग है यार, कितनी बड़ी पार्किंग है। ये देखो, वहां से लेके वहां और ये पूरा एरिया पार्किंग है। अब चलते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। सोमनाथ मंदिर के बारे में ये बोला जाता है कि अगर किसी को 12 ज्योतिर्लिंग करने हैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ का सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में आता है। और ये 12 ज्योतिर्लिंग की जो यात्रा है उसमें सबसे नंबर 1 बाबा भोलेनाथ का सोम मंदिर आता है। तो भाई इस मंदिर के अंदर आप इवन मोबाइल तो छोड़ो, कार की गाड़ी की चाबी भी नहीं लेके जा सकते। मतलब सब कुछ आपको यहीं पे जमा करना पड़ेगा और फिर आपको मंदिर के अंदर एंट्री मिलेगी, क्योंकि मंदिर के अंदर आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते। वो देखो बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर। लो भाई, अपना हो गया तिलक और अब आ रही है पूरी फील्ड। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या नहीं लेके जा सकते। मोबाइल, कैमरा, हैंडी कैम, बैटरी, चार्जर, मतलब कुछ भी नहीं लेके जा सकते यार। सारी चीजें तो यहाँ पे रखवा लेते हैं। तो इसलिए भाई वीडियो अंदर की नहीं बन पाएगी। मंदिर के अंदर जाऊंगा, जो भी चीजें देखता हूँ वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। और इवन बाबा सोमनाथ मंदिर के पीछे की स्टोरी, वैसे तो 64 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो महा ज्योतिर्लिंग के नाम से जाने जाते हैं। तो उनमें सबसे पहले सोमनाथ मंदिर आता है। तो यहाँ पे आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा सब कुछ, और फिर उसके बाद आपको उस लाइन में लगना है और फिर ऐसे करके आप जाओगे अंदर। शूज के लिए वो अंदर है, आप शूज अंदर लेके जा सकते हो और वो वहाँ पे अंदर जाके आप शूज सबमिट करा देंगे। लेकिन कैमरा अभी यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो आके मिलता हूँ दर्शन करने के बाद। मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा कि अंदर में कैमरा नहीं लेके जा सकता। कम से कम फोन अलाउ होता तो कुछ ना कुछ तो फोटोज वगैरह खींच ही लेते। तो अब मैं आ गया दर्शन करके, और भोले बाबा के सच में जबरदस्त वाले दर्शन होते हैं। और जो आपको डिफरेंट सी फील आती है ना, मतलब उनका जो ऑरा है वो आपको सच में मंदिर के अंदर जैसे ही घुसोगे ना आपको फील होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपके मन में श्रद्धा है और भोले बाबा की कृपा है तो आपको सच में एक बारी एक अलग सा अनुभव होता है। वो मैं बता नहीं सकता, मंदिर के अंदर ही फील होता है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है भोले बाबा का मंदिर। ऊपर झंडा लगा हुआ है और जो ये सामने ये गेट है उसके अंदर से आप जाओगे अंदर। तो अभी इसी के साथ थोड़ी डिटेल्स वगैरह बता देते हैं, क्योंकि जब भी ब्लॉग्स बनता है, जब तक आपको उस जगह के बारे में डिटेल्स नहीं पता होगी तो उसका कोई मोटिव नहीं रहता। मेरा मोटिव ये रहता है कि आपको जिस भी जगह में लेके जाऊं उसके बारे में पूरी डिटेल दूं और क्या है क्या नहीं है वो। भाई मंदिर के बिल्कुल साथ में ही एक रास्ता बना रखा है। जैसे मंदिर से थोड़ा एग्जिट करोगे ना, वहीं से दरिया पे जाने का, मतलब समुद्र पे जाने। तो यहाँ से सब आते हैं समुद्र का व्यू करने के लिए। ये देखो, और यहाँ पे आने के लिए आपको 5 रुपए टिकट पे करनी पड़ेगी। और अगर ये वाला रास्ता आप जाते हो सीधे सीधे, तो ये जो बाबा भोलेनाथ का मंदिर है उसके जस्ट बगल से यही रास्ता निकलता है। जो मतलब हाँ, मैं कैमरा ले ही नहीं जा पाया, वैसे वहां से दिखता है ये वाला। अभी दिखाता हूँ मैं, यहाँ से आपको मंदिर का व्यू कराता हूँ और बढ़िया फोटो आने वाला है वहां से। अब आ गया मैं बाबा सोमनाथ जी के मंदिर के बिल्कुल साथ में। जो दीवार आप पीछे देख रहे हो ना, ये वाली, इस पे क्या है बेसिकली, ये आती है मंदिर के अंदर और वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है। लेकिन जो ये वाला रोड है जस्ट इसके साथ में, मंदिर के बिल्कुल साथ में जो रोड है, तो आप पूरा एग्जिट करके आओगे बाहर से और आप आ जाओगे इधर। तो यहाँ पे कैमरा अलाउ है, यहाँ से आप मंदिर की फोटोज वगैरह ले सकते हो। तभी मैं आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे बिल्कुल साथ में आप देख सकते हो ये है समुंदर। तो समुद्र के किनारे ये सारे पत्थर वगैरह यहाँ पे डाल रखे हैं कि जो हाईवे आए वो इनसे टकरा के रुक जाए। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आके सबसे बढ़िया व्यू आता है आप लोगों को दिखाने के लिए,
क्योंकि कैमरा अंदर अलाउ ही नहीं था। तो अब कर लेते हैं थोड़ी सी बात बाबा सोमनाथ जी के बारे में। बेसिकली क्या है, सोमनाथ मंदिर बाबा भोलेनाथ का मंदिर है और ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर आता है, जिसमें सबसे पहला ज्योतिर्लिंग बाबा सोमनाथ। ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी आप सबको पता ही है। बाबा भोलेनाथ ने जब विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में डिस्प्यूट हुआ कि कौन सबसे श्रेष्ठ है, तो बाबा भोलेनाथ जी ने बीच में आके उनकी एक परीक्षा ली, अपने आप को शिवलिंग के आकार में डाल लिया और उन्होंने बोला कि जो मेरी टॉप या बॉटम, मतलब टॉप पे विष्णु जी और बॉटम में ब्रह्मा जी को ढूंढने के लिए दिया कि जो मेरे टॉप को फाइंड आउट कर लेगा या मेरे नीचे वाले मतलब बॉटम को फाइंड आउट कर लेगा तो वो श्रेष्ठ है। विष्णु भगवान जी भी नहीं फाइंड आउट कर पाए, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दी कि मेरे को मिल गया है बॉटम, तो इसलिए शिवजी भगवान जी ने उनको श्राप दे दिया कि आज के बाद सृष्टि की रचना आप कर रहे हो लेकिन फिर भी आपकी पूजा कहीं पे भी नहीं होगी। तो इसीलिए ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, वो भी पुष्कर में, उसके अलावा ब्रह्मा जी की पूजा कहीं पे भी नहीं होती। तो ये भी स्टोरी मानी जाती है जो बाबा भोलेनाथ शिवलिंग रूप में पूजे जाते हैं। 64 के आसपास ज्योतिर्लिंग है, लेकिन जो महा ज्योतिर्लिंग वो 12 ही है। तो उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहले नंबर आता है बाबा भोलेनाथ थे सोमनाथ मंदिर का। अब बात कर लेते हैं सोमनाथ मंदिर कैसे बना और इसके पीछे की कहानी। सोमनाथ मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र शिव मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र काठियावाड़ी क्षेत्र में है और ये अरब सागर के किनारे पे स्थित है। इस सोमनाथ का अर्थ है सोम चंद्रमा से जुड़ा हुआ है और नाथ भोले बाबा से जुड़ा हुआ है, तो दोनों का मिलकर बनता है सोमनाथ। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन वे केवल रोहिणी को अधिक प्रेम देते थे। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय होने का श्राप दिया। श्राप से दुखी होकर चंद्रदेव ने इसी स्थान पर भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें श्राप से मुक्ति दी। तभी से आप लोगों ने देखा होगा कि चंद्रमा आज भी 15 दिन घटा है, 15 दिन बढ़ता है, तो वो इसी श्राप की वजह से है। लेकिन भोले बाबा ने जो दक्ष प्रजापति ने जो श्राप दिया था कि वो बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएंगे, वो ना होके चंद्रदेव को भी श्राप से बचा लिया। अब बात कर लेते हैं सोमनाथ मंदिर के निर्माण से रिलेटेड कि कैसे बना और किसने सबसे पहले सोमनाथ मंदिर बनवाया। सबसे पहला मंदिर चंद्रदेव ने सोने से करवाया था। बाद में रावण ने इस मंदिर को चांदी से बनवाया। भगवान कृष्ण जी ने इसको चंदन से बनवाया और भीम देव सोलंकी वंश के जो राजा थे उन्होंने इसको पत्थर से बनवाया। तो सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने मंदिर को लूटा और तोड़ा। के बाद कई मुगल शासकों ने फिर से इसको लूटा, लेकिन जो यहाँ के राजा थे और जो यहाँ की जनता थी उसने इसको बार बार निर्माण करवाया और बार बार मुगल शासक इसको तोड़ते रहे और लूटते रहे। तो ये भी माना जाता है कि ये मंदिर 17 बार लूटा है। आज के टाइम का जो सोमनाथ की बात करें तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मिलके 1951 ईस्वी में इसका दोबारा से निर्माण किया और मंदिर का उद्घाटन किया। जो आज हम मंदिर देखते हैं वो एक चालुक्य शैली से बनाया गया मंदिर है, जो समुद्र के किनारे खड़ा होके गर्व से कहता है सोमनाथ सिर्फ मंदिर ही नहीं, यह भारत की आत्मा है जो टूटी लेकिन कभी झुकी नहीं। जय हो भोले बाबा की। आप लोगों को दर्शन कराना मेरा सबसे मेन पॉइंट रहता है और उसके पीछे की स्टोरी बताना। तो आई होप आप सब लोगों को पसंद आई होगी। बाकी यहाँ पे भाई जबरदस्त हाई टाइड होती है, मतलब ऊंचे ऊंची लहरें आती, इसलिए यहाँ पे किसी को भी रुकने या इसके अंदर जाने नहीं दिया जाता। और इस वाले पाथवे पे बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि वो उस समुद्र किनारे ही रुक जाते हैं। मेरे को बस आप लोगों को दिखाना था, आप लोगों को बाबा भोलेनाथ के दर्शन कराने थे, इसलिए यहाँ पे आना पड़ा। तो दोस्तों इसी के साथ बाबा भोलेनाथ सोमनाथ भगवान के बारे में ये भी बोला जाता है कि अमावस के दिन चंद्रमा यहाँ आते हैं, मतलब उगते हैं और वापिस समुद्र में चले जाते, तो वो खाली भोले बाबा के दर्शन के लिए ही आते हैं। ये अमावस को होता है, ना कि पूर्णिमा को, क्योंकि पूर्णिमा को तो वैसे भी चांद दिख जाता है, लेकिन यहाँ अमावस वाले दिन भी ऐसा होता है। इसी के साथ ये है बीच, जिसकी है 5 रुपए टिकट। और इसी के साथ यहाँ पे एक मार्केट टाइप सी बना रखी है जिसमें आप कुछ भी खाना पीना खा सकते हो। यहाँ पे है छोटे छोटे रेस्टोरेंट, अगर आपको कुछ खाना है तो उसके लिए ये बना रखे। ठीक है यार, लेकिन साफ सफाई के मामले में तो ज्यादा ठीक नहीं है। मंदिर के अंदर वाले पार्ट पे ठीक है, बाहर तो फिर गंदगी है। बिल्कुल मंदिर के साथ में ये देख लो कितना जबरदस्त बीच है।
है तो ब्लैक सैंड लेकिन अच्छा है एज कम्पेयर गोगा के लिए हमने वो फेरी पकड़ी थी, वो तो बिल्कुल काला था क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई, लेकिन ये बिल्कुल साफ है भाई। पीछे से जो नदी आ रही है वो एक हिरना नदी है और कपिला नदी है, दोनों मिलती हैं और इसके अंदर मिलके इस पानी में मिलके वो जाती हैं समुद्र के लिए। कितना जबरदस्त फीलिंग है। ये मीठा पानी है नदी का और वो खारे पानी में अभी मिलके खारी हो जाएंगे। तो ये है त्रिवेणी संगम। बीच भी आपको दिखा दिया, भोले बाबा के भी दर्शन करा दिए। अब निकलते हैं वापस और यहाँ से मिलती है ये बीच वाली टिकट, 5 रुपए की जो टिकट मिलती है। अब खाना वाना खाते हैं थोड़ा बहुत जो भी है और फिर निकलेंगे। गिर की टिकट मिल गई तो वो दिखाऊंगा और नहीं तो सीधा निकलेंगे पोरबंदर के लिए, गांधी जी के जन्म स्थान के लिए। तो वहाँ दिखाते हैं आपको कैसा क्या है। ब्लॉग में बने रहो, सारी डिटेल्स मेरे पे छोड़ दो। आपको घुमाने से रिलेटेड बस आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहो दबा के। तो भाई दोस्तों अब निकल चुके हैं हम पोरबंदर के लिए। सोमनाथ से पोरबंदर के लिए करीब 60-65 किलोमीटर पड़ता है। तो ऐसा कुछ है भाई बाहर से सोमनाथ बेसिकली क्या है, पूरे का पूरा बीच के ऊपर है। तो ये आता है आपका गिर सोमनाथ रीजन के अंदर। तो ये पर्टिकुलर गिर सोमनाथ है, लेकिन यहाँ पे रहते हैं भोले बाबा। ये देखो वो सामने पूरा बीच है। ये अपना हाईवे, वही हाईवे 51 जो कि आपका भावनगर से लेके द्वारका तक जाता है। लेकिन हम बीच में रुक गए थे सोमनाथ के लिए, तो आप भी फिर से दोबारा इसी पे चढ़ गए और अब ये पोरबंदर होते हुए सीधा द्वारका निकल जाएगा। तो ये 2-3 दिन हम इसी हाईवे पे रहने वाले हैं। वाले व्यू को देख के भाई ऐसा लग रहा है जैसे गोवा वाली फील आ रही है। मतलब दोनों साइड पेड़ हैं, वैसा ही कुछ जैसा गोवा में होता है। और ये देखो पूरे नारियल के पेड़ है भाई, ये सारे क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है। और इधर चल रहा अपना सनसेट, ये हो रहा है भाई सनसेट। ये एरिया है मंगरोल करके और यहाँ पे आपको मोस्टली मुस्लिम दिखेंगे। मेरे को तो जितने अभी तक दिखे हैं सारे के सारे मुस्लिम है भाई यहाँ पे। तो ये पूरा पर्टिकुलर एरिया छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन पूरा मोमडन्स का है। पोरबंदर गांधी जी का स्थान। पोरबंदर के रास्ते में आ गया माधवपुर बीच। तो यहाँ पे आप रुक के टेंट वगैरह कर सकते हो और यहाँ पे एडवेंचर भी है। डर्ट बाइक भी ले सकते हो, आप कैमल राइड भी कर सकते हो, और भी एक्टिविटी होती है यहाँ पे। तो बाकी जबरदस्त है भाई। ये देखो ये डर्ट बाइक और उधर ये कैमल राइड। चलो भाई।